गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली क्लास में हमने आपके लिए होमवर्क कराया था। आज हम अगली वीडियो में होमवर्क को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रश्न लिखें। आज का पहला प्रश्न, निम्न स्थितियों में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख द्वारा समझाइए। जो स्थितियां हैं उनको हम उत्तर में हेडिंग डालकर चलते हैं। 6 स्थितियां हैं इसमें। आंसर में फर्स्ट हेडिंग डालें आप, जब बिंब अनंत दूरी पर हो। जब बिंब अनंत दूरी पर है, लिखेंगे जब बिंब अनंत दूरी पर होता है, जब बिंब अनंत दूरी पर होता है तो प्रतिबिंब फोकस एफ पर बनता है। प्रतिबिंब फोकस एफ पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है तथा बिंब से आकार में अत्यधिक छोटा होता है। बिंब से आकार में अत्यधिक छोटा होता है। किरण आरेख बनाते हैं। इसका 2 स्थितियां आती हैं समांतर किरण की। देखिए, इस तरीके से दर्शा रहे हैं। इस स्थान पर डिनोट करेंगे अपन फोकस एफ। नीचे लिखेंगे समांतर किरण। मुख्य अक्ष ध्रुव फोकस ओ, इधर बनाते हैं। बिंब अनंत पर है, पहली किरण। यह है आपकी दूसरी किरण।
इस तरीके से, इस तरीके से इस स्थान पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहाँ पर हम व्यक्त करते हैं फोकस एफ, ये हो गया इसका अविलंब, जिसको हम व्यक्त करते हैं सी से। व्यक्त करते हैं अपन ओ से, इसको लिखते हैं अपन प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। नीचे लिखते हैं चित्र बिंब, बिंब अनंत पर, बिंब अनंत पर बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं नंबर 2, जब बिंब वक्रता केंद्र C व अनंत के मध्य हो, जब बिंब वक्रता केंद्र C व अनंत के मध्य हो, लिखेंगे इसमें, इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस एफ व वक्रता केंद्र के मध्य बनता है, वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है, वास्तविक व उल्टा होता है तथा बिंब से आकार में छोटा होता है, बिंब से आकार में छोटा होता है। लिखें, चित्र बनाएं इसका। वस्तु है वक्रता केंद्र पर एक किरण समांतर, दूसरी किरण फोकस एफ से होकर निकलती है इस तरीके से। जो फोकस एफ से होकर के गुजरती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है, और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाकर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात वह फोकस एफ से गुजरती है। जिस स्थान पर दोनों किरणें मिलती हैं उस स्थान पर जाकर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर है पॉइंट सी और इधर है सी, एफ और सी के मध्य इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहाँ पर व्यक्त करते हैं ओ, इस तरीके से। इस तरीके से तीर निशान लगाना नहीं भूलें, एग्जामिनर आपको उत्तर गलत कर सकता है। इस तरीके से नीचे लिखें, चित्र बिंब वक्रता केंद्र से दूर लिखें, या वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य लिख सकते हैं। अपन इसको वक्रता केंद्र से परे लिख सकते हैं।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट डालें आप यहां पर। तीसरा, जब बिंब वक्रता केंद्र C पर हो, जब बिंब वक्रता केंद्र C पर हो, लिखें, इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर ही बनता है। वक्रता केंद्र C पर ही बनता है। वक्रता केंद्र C पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है। वास्तविक व उल्टा होता है तथा आकार में बिंब के समान होता है या बिंब के बराबर होता है। बिंब के समान होता है। चित्र बना रहा हूं मैं इसका, इधर तरफ यहां पर कर्ण आरेख बना रहे हैं ऊपर। यह आपका दर्पण है। ये इसका मुख्य अक्ष। यहां पर वस्तु रखी हुई है वक्रता केंद्र C पर। पहली किरण वही मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो फोकस F से होकर गुजरती है, तथा जो फोकस F से होकर गुजर कर जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जिस स्थान पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो होता है इसका वक्रता केंद्र C। ये इसका प्रतिबिंब नीचे लिख सकते हैं अपन, चित्र बिंब वक्रता केंद्र पर, बिंब वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट हेडिंग डालें फोर्थ, जब बिंब वक्रता केंद्र C व फोकस F के मध्य हो। जब बिंब वक्रता केंद्र C व फोकस F के मध्य हो, लिखेंगे इसमें, इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C
से दूर बनता है, वक्रता केंद्र C से दूर बनता है, यह प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है तथा आकार में बिंब से बड़ा होता है, आकार में बिंब से बड़ा होता है। चित्र बनाते हैं इसका कर्ण आरेख। दर्पण, मुख्य अक्ष, बिंब रखा हुआ है यहां पर। बिंब से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस F से होकर गुजरती है, F व्यक्त करते हैं यहां पर। दूसरी किरण जो फोकस F से निकल करके जाती है वो दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से आ जाती है। जिस स्थान पर जाकर किरण मिलती है उस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है और जो बनता है C से दूर। ये आपका बिंब है और ये आपका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तीर के निशान लगाना ना भूलें। इस तरीके से यहां पर आपका ध्रुव O। नीचे लिखें चित्र बिंब वक्रता केंद्र C और F के मध्य। चित्र बिंब C व F के मध्य, बिंब C और F के मध्य उतारें। अगला है जब बिंब फोकस F पर हो। 5वां पॉइंट है जब बिंब फोकस F पर हो। फोकस F पर हो। जब बिंब फोकस F पर हो, देखें इस स्थिति में प्रतिबिंब इस स्थिति में प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है। अनंत पर प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है तथा आकार में वस्तु से बिंब लिखें। आकार में बिंब से बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है। चित्र बनाएं इसका।
दर्पण, मुख्य अक्ष, वस्तु फोकस एफ पर रखी हुई है। फोकस एफ पर पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर किरण फोकस एफ से निकलती है। दूसरी किरण तिर्यक जाती है, उतने ही डिग्री के कोण से वापस रिटर्न हो जाती है। इस तरीके से यह इसका हो गया ध्रुव ओ। नीचे लिखें चित्र जब बिंब एफ पर हो, जब बिंब एफ पर हो। नेक्स्ट 6 पॉइंट, जब बिंब फोकस एफ व ध्रुव के मध्य स्थित हो। लिखें इसमें, जब बिंब फोकस एफ व ध्रुव ओ के मध्य स्थित हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब, इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है तथा आकार में बिंब से बड़ा होता है। डायग्राम बनाते हैं इसका, किरण आरेख। ये आपका दर्पण, मुख्य अक्ष, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, पीछे तरफ लेते हैं और वस्तु रखी हुई है आपकी एफ और ओ के मध्य में। इस स्थान पर पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो निकलेगी आपकी फोकस एफ से होकर, दूसरी तिर्यक किरण जो इस तरीके से जाती है। यह किरण वक्रता केंद्र सी से, इस तरीके से सभी किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। प्रतिबिंब प्राप्त होता है इसका। बनाएं, नीचे लगे चित्र बिंब फोकस एफ व ओ के मध्य। बिंब फोकस एफ व ओ के मध्य।
उतारें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।